जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिविया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है रिसेंट जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 2 मई और 3 मई में, उसमें जो है यूरोप के राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, आपका टॉपिक है, इससे जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इसी का जो है कंप्लीट जो है एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे इस चैप्टर का। और इससे पहले जो है आपका और वीडियो डल चुकी है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जिसमें मैंने जो है फ्रांस की क्रांति का जो है वीडियो अपलोड कर रखा है, और वो वीडियो जो है एनसीईआरटी बेस्ड वो भी है। तो अगर उतने कर लेते हैं आप तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यूरोप यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये आपका जो है माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति के बाद जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू की गई। गोरिबाल्टी पेशे से क्या था? तो गोरिबाल्टी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस जो है आपका कॉन्टिनेंट में इसमें आते हैं? तो ये आपके आते हैं यूरोप, यूरोपीय कंट्री है ये। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल को की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये आपका जो हुई थी आपका यूनान के साथ हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया जो था इसका विरोध में था। काउंट काबूर को विक्टर एम्यूलेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये आपका प्रधानमंत्री के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण व्यवस्था वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये आपका की गई थी बुर्बो वंश के। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये आपका रहा यूनान के। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका संबंध कार्बेनरी से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इनका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ की संस्था थी? ये आपकी संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये आपका किया था बिस्मार्क ने। ओटो और निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को जो है निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो इससे जो है यूनान का राजा घोषित किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो 1832 ईस्वी में जो है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो कन्वेंशन ने दी थी। यानी फ्रांस की संस्था कन्वेंशन ने जो है लुई 16वां और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो उसके बाद जो है संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो वो आपका हुआ है कुस्तुनुतनिया की संधि। नव गुलेफ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो नव गुलेफ आंदोलन का प्रणेता जो था वो थे आपके जियोबर्टी थे। कौन थे? जियोबर्टी। निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये आपका सीलान युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी का एकीकरण होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? तो 1821 ईस्वी में। हितेरिया फिलायक नामक संस्था की स्थापना हुई एडोसो में। कहाँ हुई? एडोसो में हुई। निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो टीपू सुल्तान जो था जैकोबिन क्लब का सदस्य था। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया?
तो मेटरनिक ने किया। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ के शासक था? तो ये जो शासक थे सार्डिनिया और पीडमाउंट के शासक थे। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई। हनरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? तो हनरी की अधिकांश जनता जो है मैग्नियार भाषा बोलती थी। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक दोस्तों, सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस देखते जाइए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है राइन संघ की स्थापना की थी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो 1862 ईस्वी में योजना बनाई। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो ये आपका फ्रांस देश में था। मासिले किस देश की राष्ट्रपति का गीत है? तो मासिले जो है फ्रांस देश के राष्ट्रपति का गीत है, राष्ट्रभक्ति का गीत है। यहाँ राष्ट्रभक्ति पूछ लिया है, तो मासिले किस देश के राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो ये फ्रांस। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो ये युद्ध हुआ था आपका सीडान में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है फ्रांस की क्रांति से। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इटली की स्थापना किसने की? तो इटली की स्थापना मेजिनी ने की। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्टी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पलना जो है यूनान को कहा जाता है। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 1919 को हुई। मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक जो है प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन 1948 में हुआ था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरीबाल्टी था। कौन था? गैरीबाल्टी जो है था इटली के एकीकरण का तलवार था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो इसके विरोध में जो थे आपके कौन थे? नेक्स्ट है आपका बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था आपका कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो ये आपका गैरीबाल्टी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था? तो आपका ऑस्ट्रिया जो था इसके विरोध में था। कौन था? ऑस्ट्रिया जो है विरोध में था। होनोई समझौता कब हुआ था? तो होनोई समझौता 1946 को हुआ था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। किसने कहा फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऐसा मेटरनिकस ने कहा था। मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित होता है। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ये आपका काउट काबूर ने बना दिया। काबूर कौन था? काबूर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है मेजिनी ने किया। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने की। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो वो हिगेल के विचारधारा से के प्रभावित था। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ? तो सीडान युद्ध के बाद जो जर्मनी एकीकृत हो जाता है, एकीकरण हो जाता है जो है जर्मनी का। जर्मनिया क्या थी? जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ?
तो यह होता है 1871 ईस्वी में जर्मन का एकीकरण हो जाता है। हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था बताइए? तो ये आपका हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। सेल्सबिग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से है। सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार थी। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस ने कुचल दिया। युवा इटली संस्था कब विकास हुआ? तो युवा इटली संस्था का विकास कब हुआ? तो आपका मेजनी ने के द्वारा हुआ। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन जो थे ब्रिटिश कवि थे, जिनका जो है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था मारियान। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए थे उन्होंने। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये बात किसने कही थी? तो चार्ल्स दसम ने कही थी। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक था आपका नेपोलियन थर्ड। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर पूर्ण आधिपत्य था। कार्बेनेरी क्या है? कार्बेनेरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, कौन था? फ्रांस का सम्राट था लुईस 16। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, कब हुआ? तो यह 1945 को हुआ। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो 19वीं सदी को जो है राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, क्या कारण था? तो निरंकुश शासन। निरंकुश शासन जो है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आपका मेजनी ने की थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ये आपकी तुर्की की पराजय हो जाती है। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक जो था आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर जो है हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन जो है शहीद हुए थे। तो ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।